स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जनगणना 2011। जनगणना 2011 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अभी छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक का एग्जाम हुआ है 27 जुलाई को। आपने अगर दिलाया होगा तो पता होगा, उसमें 3 क्वेश्चन जो है जनगणना 2011 से पूछा गया है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारा ये इस क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है हमारा, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन है योगेंद्र साहू क्लासेस, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जनगणना 2011। चलिए शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है इससे रिलेटेड, तो वो देख लेते हैं। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, संघ सूची का विषय है से क्या मतलब है? संघ सूची का विषय मतलब कि केंद्र सरकार जो है जनगणना करवाती है। ठीक है, राज्य सरकार नहीं करवाती है। कौन करवाता है जनगणना? केंद्र सरकार करवाती है। जनगणना किस मंत्रालय के अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और कौन से अधिनियम के तहत जनगणना करवाया जाता है? सेंसस एक्ट 1948। ठीक है, कौन सा अधिनियम है? सेंसस एक्ट, जनगणना अधिनियम 1948 अधिनियम के तहत जनगणना कराई जाती है। कौन से अनुसूची में इसको रखा गया है? 7वीं अनुसूची में रखा गया है इसको। देखिए, आधुनिक भारत में प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो ने करवाया था। किन्होंने करवाया था? एक ब्रिटिश ने करवाया था जनगणना की शुरुआत। ठीक है, आधुनिक भारत में लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में हुआ था। सबसे पहले जो जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। लेकिन ये नियमित जनगणना नहीं थी। नियमित जनगणना से क्या मतलब है? नियमित जनगणना से मतलब है जो हर 10 वर्ष में होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं दशकीय जनगणना। आप बोल सकते हो दशकीय जनगणना। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट दशकीय जनगणना की शुरुआत किन्होंने की थी? लॉर्ड रिपन ने की थी। किन्होंने की थी बेटा? लॉर्ड रिपन ने 1881 में। 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था फर्स्ट दशकीय जनगणना। ठीक है, और आयुक्त कौन थे उस समय? तो WC प्लाउडेन। और ये 2011 जनगणना जो थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी। कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की थी। और अगर इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे तो ये 14th नंबर की रहेगी, है ना। लेकिन क्योंकि ये भी तो एक प्रकार का जनगणना ही था ना, तो जनगणना इसको भी हम गिनते हैं, तो आपका 15वें नंबर का जनगणना हो जाता है। कौन सा जनगणना? 2011 वाला जनगणना। ठीक है, स्वतंत्र भारत में कौन से नंबर का जनगणना था ये? तो स्वतंत्र भारत में आपका 7वें नंबर का जनगणना था। ठीक है, कौन से नंबर का था? 7वें नंबर का। और इसके बाद जनगणना 2021 में होने वाला था। 2021 में होने वाला था। तो लेकिन कोविड-19 के वजह से, आपको पता होगा, कोविड-19 के वजह से टल गया किसी कारण, तो अभी तक नहीं हुआ है 2011 के बाद। लेकिन 2026 तक हो सकता है कि हमारा जो जनगणना हो जाए, नेक्स्ट जनगणना। ठीक है, तो वो कौन से नंबर का होगा? 16वें नंबर का होगा, है ना। जो इसके बाद वाला जनगणना होगा वो कौन से नंबर का होगा? 16वें नंबर का होगा। और स्वतंत्र भारत में कौन से नंबर का होगा? तो वो 8वें नंबर का होगा। अभी फिलहाल 2011 के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो 2011 जनगणना 15वें नंबर की जनगणना है। और स्वतंत्र भारत में देखोगे आप तो 7वें क्रमांक का है ना। फिर उसके बाद 1991 में स्वतंत्र भारत में फर्स्ट जनगणना कराई गई थी। मतलब स्वतंत्रता के बाद जो फर्स्ट जनगणना थी वो कौन सा जनगणना था? 1991 में था, है ना। हमारा भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में। उसके बाद ये 1991 वाला जो जनगणना था वो स्वतंत्रता के बाद वाला फर्स्ट जनगणना मानते हैं। इसके बाद आपका एक और ये डेटा देख लीजिए, 1952 में 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया। अब ये क्यों लाया गया था? देखिए, क्योंकि जनसंख्या जो है वो तेज गति से बढ़ रही थी, लगातार वृद्धि हो रहा था उसमें, तो उसको नियंत्रित करने के लिए जनगणना बोल रही हूँ मैं, जनसंख्या जो है तेज, उसमें बहुत ही वृद्धि हो रही थी तेज गति से, तो उसको नियंत्रित करने के लिए और जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये जो है 1952 परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया गया था। कब लाया गया था? 1952 में लाया गया था।
उसके बाद देखिए 2011 में जो हमारे भारत की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 121 करोड़, ठीक है, 121.8 करोड़ थी। ठीक, इसको एग्जैक्ट डेटा में कैसे लिखेंगे, 121 करोड़ 8,54,977, ठीक है। उसके बाद ये विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत था, 17.5% था। मतलब पूरे विश्व का जो हमारा भारत का जनसंख्या था 121 करोड़ था, है ना, तो विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट था, 17.5% था, ठीक है। अभी जो 2025 में कितना हो गया है, 2025 में जनसंख्या कितनी हो गई है, कमेंट सेक्शन में आप इसका जो है रिप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर देंगे कि 2025 के अकॉर्डिंग अभी जनसंख्या कितनी हो गई है। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, 146 हो गई है। देखिए 2011 जनगणना जो है, 2011 जनगणना के आयुक्त, उस समय जो 2011 का जनगणना था उस समय आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। उसके बाद उस समय शुभंकर क्या था, शुभंकर था इसका प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। थीम क्या था बेटा, तो थीम था आवर सेंसेस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, थीम था उस समय 2011 जनगणना का। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखिए 11 जुलाई 1987 में वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 5 अरब तक पहुंच गई थी, इस खुशी में मनाया जाता है। और शुरुआत कब से हुई थी इसकी, तो 1989 में हुई थी इसकी शुरुआत। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लेते हैं कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा था, कौन सा राज्य सबसे छोटा था। तो देखिए 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य जो था क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था आपका राजस्थान। उसके बाद सबसे छोटा राज्य अगर आप देखोगे तो वो है आपका गोवा, है ना, गोवा। सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा। उसके बाद सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर आप देखोगे तो वो है अंडमान निकोबार। कहीं कहीं पे ना आपको यहाँ पे ये जो है ना लद्दाख भी देखने को मिलेगा, लद्दाख। लेकिन 2011 में क्या था, लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, है ना, वो तो किसका पार्ट था ये पहले ये देख लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था कौन, लद्दाख 2011 में। लेकिन इसको केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया है, 2019 में घोषित किया गया है। तो अगर अभी 2025 के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लद्दाख ही है। लेकिन 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग आप अंडमान एवं निकोबार ले सकते हो। फिर उसके बाद सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप, है ना। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश था, किसके क्षेत्रफल की दृष्टि से, 2011 जनगणना के अनुसार। उसके बाद हम जनसंख्या की दृष्टि से देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या कितनी है बेटा, क्या बताया था मैंने, 121.8 करोड़, है ना, 121 करोड़ 8 लाख, एक सेकेंड, 54,977। उसके बाद विश्व का कितना परसेंट है ये, विश्व का 17.5%। भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, भारत में ग्रामीण जनसंख्या है आपकी 68.84%, 68.84%। भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो भारत में शहरी जनसंख्या है आपकी 31.16%, 31.16%। भारत में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो है आपका 48.53%। उसके बाद ना मैं यहाँ पे जो एग्जैक्ट डेटा जो है वो आपको एक बार लिख दे रही हूँ, आप उसको भी नोट कर लीजिएगा, है ना, महिला और पुरुष का, महिला और पुरुष का मैं लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। परसेंट में कितनी है महिला, ये है 48.53। उसके बाद पुरुष कितना है 51.47, है ना, ये परसेंटेज में है। लेकिन आंकड़ों में अगर आप इसको देखोगे तो ये है आपका महिला का हो गया 58 करोड़ 75 लाख
84,719। उसके बाद पुरुष का अगर आप देखोगे तो पुरुष का है आपका 62,32,70,558। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए देखिए, भारत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी बताई थी मैंने परसेंटेज में कितना था ये 51.47%। और इसके बाद आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आ जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में थी 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य था, है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन था, तो उत्तर प्रदेश था। कितना परसेंट, 16.51%। उसके बाद सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है, तो सिक्किम की थी, सॉरी 2011 का है ना, तो थी बोलूंगी मैं, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य 2011 के अकॉर्डिंग था सिक्किम। कितना, 0.05%, है ना, बहुत कम। के बाद हम देखेंगे दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर क्या है, अब दशकीय वृद्धि दर का मतलब है कि हर 10 साल में जो जनगणना होती है 10 साल में होती है ना, तो हर 10 सालों में कितने प्रतिशत दर से वृद्धि हुई है उसको बोलते हैं दशकीय वृद्धि, है ना। दशकीय वृद्धि मतलब 2001 में पहले जनगणना हुआ था, 2001 में हुआ था जनगणना, फिर उसके बाद हुआ 2011 में, तो इन दोनों के बीच कितने परसेंट जो है वो वृद्धि हुई है जनसंख्या में, उसी को बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर, है ना। तो भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है, ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो भारत की दशकीय वृद्धि 2011 का, बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी का मत सोच के पढ़ लेना, 2011 भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64%, है ना। भारत की दशकीय वृद्धि 17.64%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य पूछे तो आपका आएगा मेघालय, है ना। क्या बोल रहा है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला, मतलब जहाँ पे दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है 10 सालों में, तो वह सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय। यहाँ पे कितना परसेंट, 27.9%। उसके बाद एक आपका क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य क्या कौन सा है, नागालैंड। मतलब एकमात्र ऐसा राज्य जिसका जो रेट है ना वो नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला आपका कौन सा राज्य है 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग, है ना। एक क्वेश्चन बन सकता है आपका कि एकमात्र राज्य भारत का जिसका मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट वाला कौन सा राज्य है, तो नागालैंड है। यहाँ पे नेगेटिव में चला गया था, है ना, जो जनसंख्या है वो नेगेटिव में चला गया था। कितना, -0.6%। उसके बाद हम देखेंगे जनघनत्व, डेंसिटी। अब ये जनघनत्व क्या है, तो जनघनत्व जो है ना, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं, इसी को बोला जाता है जनघनत्व, है ना। क्या लिखा है जनघनत्व, मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य जो है वो है बिहार। बिहार में 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग, है ना, 1106 लोग 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। वहीं पे आपका न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 17 व्यक्ति, मात्र 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। उसके बाद आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली हो जाएगा। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा है, अगर आप देखोगे तो 11,320। कितना, 11,320। 11,320 किसका, दिल्ली का, ठीक है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया आपका, दिल्ली हो गया। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका, अंडमान निकोबार। कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, यहाँ पे 46 लोग रहते हैं। अब हो गया आपका लिंगानुपात। लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो। देखिए इसका मतलब होता है 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, मतलब 1000 पुरुष हैं वहां पे, उनके लिए कितनी महिलाएं, है ना। मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं, जो ये दर है उसको बोलते हैं लिंगानुपात। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो है 943। भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943।
943 है प्रति 1000 पुरुष पे। कितना? प्रति 1000 पुरुष पे भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है आपका? तो केरल है ना, केरल है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वो केरल है। अभी भी 2025 के अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग भी देखोगे ना, आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा से, तो भी सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण से बोलो, मतलब अभी 2025 में भी केरल ही है ना, केरल ही है। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात राज्य जो है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है हरियाणा है। कौन है? हरियाणा। यहाँ पे सबसे कम जो है वो लिंगानुपात है। कितना है? 879 प्रति 1000 पुरुष। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, देखो इसीलिए यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात होता है। अगर आप शिशु लिंगानुपात भी देखोगे ना, शिशु लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष तक का, तो उसमें भी जो है सबसे न्यूनतम में आपका हरियाणा ही आएगा, है ना। सबसे न्यूनतम में कौन है? हरियाणा ही है शिशु लिंगानुपात में भी, 834। ठीक है, तो इसी से मतलब ये देखते हुए 2015 में 22 जनवरी 2015 में कौन सी योजना यहाँ पे चलाई गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो आपका हरियाणा से स्टार्ट हुआ था, है ना। ये योजना हरियाणा से स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जनवरी 2015। फिर उसके बाद आप देखेंगे लिंगानुपात में 1000 प्लस वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? पुडुचेरी। यहाँ पे 1037 महिलाएं हैं। ठीक है, महिलाएं हैं। कितने पुरुष पे? 1000 पुरुष पे। ठीक है, मतलब 37 एक्स्ट्रा है। फिर उसके बाद अगर राज्य देखोगे तो केरल है, केरल में भी 1000 से ज्यादा है यहाँ पे, है ना, 1000 प्लस है, 84 करके। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, भारत का लिंगानुपात है 943। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका केरल है, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। उसके बाद लिंगानुपात में मतलब 1000 प्लस वाला केंद्र शासित प्रदेश है आपका पुदुचेरी, और राज्य में आपका केरल। वहीं पे शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष वाला देखोगे तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है अरुणाचल प्रदेश में है 972, और उसके बाद न्यूनतम अगर आप देखोगे तो हरियाणा में है ना 834। अब साक्षरता दर देख लेते हैं। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट, अब ये क्या है? देखो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना जानता हो उसको साक्षर बोलेंगे। ठीक है, साक्षर किसको बोलेंगे? इसका मतलब नहीं कि ग्रेजुएट हो, इसका मतलब कि या तो वो सिग्नेचर कर ले या कुछ लिखा हो तो उसको एटलीस्ट पढ़ ले तो वो साक्षर कहलाएगा, है ना। 7 वर्ष से अधिक वाला कोई भी व्यक्ति लिखना पढ़ना जानता हो उसी को साक्षर बोलेंगे। तो भारत में साक्षरता दर कितनी है? भारत में साक्षरता दर है 74.04%। भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.04%। पुरुष साक्षरता दर देखोगे तो ये है 82.14%, और महिला साक्षरता दर देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा 65.46%। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य अगर आप देखोगे तो वो कौन है? आपका केरल है, केरल है। और इसी में हम लोग देखे थे अभी लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा था। कितना था लिंगानुपात केरल का? 1084, है ना, 1084 था। तो यहाँ का साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा है। कितना है? 94% है। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य देख लोगे तो बिहार है आपका, है ना। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आपका बिहार है। कितना परसेंट? 61.80%। अब अनुसूचित जनजाति एसटी देख लेंगे हम लोग, शेड्यूल ट्राइब। देखिए एसटी जनसंख्या जो है वो भारत में कितनी है थी? 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग थी 10,45,00,000। इसका एग्जैक्ट डेटा भी मैं लिख दूंगी, जो कि देश के कुल जनसंख्या का कितने परसेंट था? 8.6% था, है ना। कितना था देश की कुल जनसंख्या का? 8.6% था। भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य पूछेगा तो आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, है ना।
क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन परसेंटेज में पूछ लेगा तो कि कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। परसेंटेज में पूछ लेगा तो कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। 94.4%। देखो ये जो परसेंटेज में और नंबर में इसका क्या मतलब है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत लोगों को, तो मैं बता देती हूँ। देखो मान लो कि ये ए राज्य है और ये है बी राज्य, है ना। तो जो ए राज्य है ना, ए राज्य में जनसंख्या है आपका 1000, ठीक, और बी राज्य का जनसंख्या है आपका 300 ओनली, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है, मान लीजिए इसमें जो है कम से कम 150, 300 का 150 जो है वो एसटी पॉपुलेशन है, और इसमें आपका जो है 300, पूरा का पूरा 300 जो है, मतलब 1000 का पूरा 300 जो लोग हैं वो एसटी हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, है ना। तो इसमें कैसे, अगर आप परसेंट वाइज इसको देखोगे तो कितना परसेंट बनाइए आपका, तो परसेंट वाइज आपका 50% हुआ ना, 300 का सीधा आधा हो गया वो, तो परसेंट वाइज कौन सा राज्य ज्यादा हुआ, बी हो गया। लेकिन अब ये 150 ज्यादा है कि 300 ज्यादा है, 300 ज्यादा है ना, नंबर में तो 300 ज्यादा है, 150 तो कम लग रहा है। तो ये आपका सबसे ज्यादा नंबर वाला, मतलब सबसे ज्यादा जहाँ पे जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये ए राज्य हो गया, है ना, परसेंट वाइज आपका बी राज्य हो गया, तो ऐसे ही होता है। आई होप आप क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्या बोल रही थी मैं कि एसटी जनसंख्या हमारे देश में कितनी है, 10 करोड़ 45 लाख। उसके बाद ये देश की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 8.6%। उसके बाद भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, लेकिन परसेंटेज में अगर आप देखोगे तो वो है मिजोरम, 94.4%। एसटी लिंगानुपात भी देख लीजिए, 990, कितना है, 990 पर 1000 पुरुष। उसके बाद हम अनुसूचित जाति का देख लेंगे, शेड्यूल कास्ट का। देखिए एससी जनजाति जो है पूरे जो हमारे भारत में कितना जनसंख्या है इनका, तो 20.13 करोड़, मतलब 20 करोड़ 13 लाख, है ना, 20 करोड़ 13 लाख। इसका जो डेटा है वो मैं आपको बता देती हूँ, लिख लीजिएगा। देखिए ये है आपका 20 करोड़ 13 लाख 78,372, ठीक है, ये एग्जैक्ट डेटा है। तो ऐसी जनसंख्या कितना है भारत में, 20.13 करोड़, जो कि हमारे पूरे जो भारत का जनसंख्या उसका कितना परसेंट है, 16.6%, 16.6% है, ये 2011 का है। उसके बाद सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं पे अगर आप परसेंटेज में देखोगे तो आपका पंजाब हो जाएगा, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला एससी जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, परसेंटेज में पंजाब। उसके बाद न्यूनतम जहां पे एससी की जनसंख्या कम है वो राज्य आपका मिजोरम, मिजोरम। एससी लिंगानुपात देख लेंगे, 945 पर 1000 पुरुष, ठीक है। कितनी महिलाएं हैं, 945। यहाँ का लिंगानुपात हो गया आपका एससी लिंगानुपात 945। देखिए यहाँ पे ना जो आप जो ये जनगणना वाला आप डेटा देखोगे ना, बहुत सारे आंकड़े हैं ना, उसको तो आपको याद करना पड़ेगा। मैं ट्रिक से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा आंकड़े हैं कि उसको याद करने के लिए, मतलब इतने अगर ट्रिक बनाओगे ना तो ट्रिक को याद करने के लिए भी आपको ट्रिक बनाना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, वो भी पढ़ लेंगे। उसके बाद मैं एक और जानकारी बताना चाहती हूँ। अगर आपको याद करने में दिक्कत आती है ना, या फिर आप जल्दी भूल जाते हो, तो हमारे पास हमारे एप्लीकेशन में मेमोरी पावर का कोर्स भी अवेलेबल है। आप चाहें तो मेमोरी पावर का कोर्स परचेस कर सकते हैं। वो अभी एग्जाम, अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो वो जो कोर्स है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर आप वो कोर्स परचेस करते हो और आपकी मेमोरी वीक है तो एक बार वो कोर्स आप परचेस करके देख सकते हो, ठीक है। बहुत काम की होगी आपके लिए अगर आप स्टूडेंट हो तो, या फिर आप स्टूडेंट हो या जो भी जॉब भी करते हो तभी भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 से रिलेटेड डेटा। देखिए छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ मतलब 2011 में छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे, 4 संभाग थे, है ना, 4 संभाग थे। उस समय कौन कौन सा संभाग था, रायपुर था, है ना, रायपुर था। 1900 रायपुर कब अस्तित्व में है, मतलब कब उसको संभाग घोषित किया था, 1862 में। उसके बाद आपका बिलासपुर हो गया, बिलासपुर आपका
56। उसके बाद आपका हो गया बस्तर, है ना, बस्तर हो गया था 1981 में। एक मिनट देख लेती हूँ एक बार मैं भी। ठीक है, उसके बाद आपका जो सरगुजा है ना, सरगुजा कब बना था? सरगुजा बना था 2008 में। ठीक है, लेकिन ये जो दुर्ग है ना, दुर्ग आपका, दुर्ग कब, दुर्ग को कब संभाग घोषित किया गया था? 2013 में। तो 2011 के अकॉर्डिंग अब कितने संभाग थे? 4 संभाग थे, क्योंकि दुर्ग तो 2013 में बना था। जिला कितना था? जिला आपका 18 था। ठीक, जस्ट अभी 2012 में फिर से 9 जिलों का गठन हुआ। उसके बाद कितने जिले हो गए थे? 27 जिले हो गए थे। लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग देखोगे तो आप कितने, आपके 18 जिले ही हैं। तहसील कितने थे? तहसील आपका 149, और अभी 2025 के अकॉर्डिंग 251। ठीक है, विकास खंड आपका 146 पहले भी था और अभी भी है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, ये बहुत आपको याद ही होना चाहिए ना, 2011 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी? तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो थी वो थी आपका 2 करोड़, एक मिनट, 2 करोड़ 55 लाख, 2 करोड़ 45 लाख 45,198। कितना? 2 करोड़ 55 लाख 45,198। ये छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी 2011 में। उसके बाद नगरीय जनसंख्या देखोगे तो नगरीय जनसंख्या 23.24%। कितना? नगरीय जनसंख्या 23.24%। उसके बाद आपका ग्रामीण जनसंख्या जो है 76.76, 76.76। नगरीय जनसंख्या 23.24, ग्रामीण जनसंख्या 76.76। उसके बाद शहरी जनसंख्या जो है वो आपका सर्वाधिक जनसंख्या अगर आप देखोगे जिला जिला के अकॉर्डिंग, तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या जो है वो दुर्ग में था। कितना परसेंट? 64%। और सबसे कम शहरी जनसंख्या जो है वो था बलरामपुर में, है ना। क्या बोल रहा है कि शहरी जनसंख्या सर्वाधिक 2011 में कौन से जिले में थी? दुर्ग में थी। कितने परसेंट? 64%, है ना। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या कौन से जिले में थी? बलरामपुर में थी, 4% के साथ। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या जस्ट इसके उल्टा है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जो है बलरामपुर में थी 96% के साथ, और न्यूनतम जनसंख्या जो है, मतलब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है, सबसे न्यूनतम जो है दुर्ग में थी 36% के साथ। ठीक, उसके बाद ग्रामीण एसटी जनसंख्या देखोगे तो एसटी जनसंख्या जो है, एसटी जनसंख्या कितने परसेंट थी छत्तीसगढ़ में? 30.62%, 30.62%। एसटी जनसंख्या सबसे ज्यादा जसपुर में थी, लेकिन परसेंट वाइज देखोगे तो सुकमा में थी। सुकमा में कितना? 83.47%, 83.47। उसके बाद न्यूनतम एसटी जनसंख्या देखोगे तो कहाँ पे? न्यूनतम एसटी जनसंख्या आपका बेमेतरा में, लेकिन परसेंट वाइज देखोगे तो रायपुर में सबसे कम थी एसटी जनसंख्या, सबसे कम बेमेतरा में, लेकिन परसेंट वाइज रायपुर में 4.3%। उसी के साथ हम एससी का भी देख लेंगे। एससी जनसंख्या कितने परसेंट थी छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के? 12.82%, है ना। 12.82% ऐसी जनसंख्या थी छत्तीसगढ़ में 2011 में। और सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या कहाँ पे थी? जांजगीर चांपा में। सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या थी जांजगीर चांपा में, और परसेंट वाइज देखेंगे तो मुंगेली में। और वैसे ही न्यूनतम ऐसी जनसंख्या कहाँ पे? सुकमा में। मतलब सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला, ऐसी जनसंख्या वाला जिला सुकमा हो गया आपका। वहीं पे आप अगर आप जिला वाइज जनसंख्या देखोगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला अपना रायपुर है, रायपुर था, है ना। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला कौन था? रायपुर था। उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन था? वो 27 जिलों के अनुसार नारायणपुर था।
अब हम यहाँ धर्म आधारित जनसंख्या देख लेते हैं। धर्म आधारित जनसंख्या में हिंदू धर्म कितना परसेंट था छत्तीसगढ़ में 2011 में? 93.25%, 93.25%। मुस्लिम जनसंख्या कितना था आपका? 2.02%। ईसाई का देखेंगे तो 1.92% और सिख का था आपका 0.27। यहाँ पे बौद्ध का भी आप ऐड कर लो, बौद्ध का भी था 0 पॉइंट, मतलब इसी के लगभग इससे मिलता जुलता ही था, है ना। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं एक बार देख के कमेंट में आपको पिन कर दूंगी, बट इसका बौद्ध का अगर देखोगे तो 0 पॉइंट। और अभी 2024-25 का देखोगे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अकॉर्डिंग, तो इस अभी कितना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो हिंदू जो है, हिंदू अभी 2025 का डेटा है ना, ये 2025 का डेटा है ये आर्थिक सर्वेक्षण का। तो हिंदू कितने हैं? 2.83 करोड़, है ना। 2.83 करोड़ कौन है? हिंदू है। और मुस्लिम कितने हैं? मुस्लिम है आपका 6.36 लाख। ये लाख में है ना, लाख में है। हिंदू कितने आपके? 2.83 करोड़ और मुस्लिम है आपके 6.36 लाख, मतलब 6 लाख समथिंग, है ना, 6,36,000। उसके बाद आपका यहाँ पे ईसाई का आ जाता है। ईसाई का कितना है? 5.91, मतलब 5,91,000, है ना, 5,91,000, मतलब 5.91 लाख। उसके बाद आपका सिख या बौद्ध धर्म का देखोगे, क्योंकि ऐसे इसलिए बता रही हूँ, एकदम सीक्वेंस से बता रही हूँ मैं, कभी सीक्वेंस वाला भी अगर आपका क्वेश्चन आ गया तो वो आप बता सकते हो, है ना। तो बौद्ध का कितना है बेटा? तो बौद्ध का है आपका 74,665। उसके बाद आपका लास्ट में सिख का देखेंगे तो सिख का कितना है? 67,818, 66,818, ठीक है। हिंदू का कितना? हिंदू का जनसंख्या कितना है अभी 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? 2.83 करोड़। उसके बाद मुस्लिम की जनसंख्या कितनी है? 6,36,000, मतलब 6.36 लाख। उसके बाद ईसाई का कितना है? 5.91 लाख, मतलब 5.91 लाख। उसके बाद बौद्ध का है 74,665 और सिख का है 66,818। अब दशकीय वृद्धि वाला देख लेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। तो 2011 में दशकीय वृद्धि कितनी थी? 2001 का बता रही हूँ। 2001 में जनगणना हुई थी, तो 2001 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो था 18.27%, 18.27%। और 2011 में वही डेटा, 2011 में आपका ये आबकारी आरक्षक में पूछा है ना, 2011 में जो है दशकीय वृद्धि कितनी थी छत्तीसगढ़ में? तो 22.61%, 22.61%। देखिए यहाँ पे 2011 में 22.61% है, तो 2001 से 2011 के बीच, इस बीच का अंतर अगर पूछे तो कितने, जो अंतर है वो कितनी वृद्धि हुई है? तो आपका 4.34%, है ना। इंपॉर्टेंट ये वाला है, तो आप ये देख सकते हो। छत्तीसगढ़ का जनघनत्व देखेंगे। जनघनत्व क्या बताई थी? जनघनत्व मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं, उसको बोलते हैं जनघनत्व, है ना। तो छत्तीसगढ़ की जनघनत्व कितनी थी? तो 189 व्यक्ति पर किलोमीटर 2011 में, है ना। 2001 में कितनी थी? 154, 2011 में 189। अब 2025 में कितना हो गई है बेटा? 2025 में हो गई है ये 228, है ना, 228 हो गई है। उसके बाद अब 27 जिलों के अनुसार यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला जिला जो है दुर्ग है ना। दुर्ग था, सॉरी 2011 में ना, तो दुर्ग था
सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है दुर्ग था, कितना था, कितने लोग रहते थे 1 किलोमीटर के दायरे में? 799 लोग रहते थे। लेकिन अभी 2024-25 में 2024-25 में कौन हो गया है? रायपुर, है ना, रायपुर हो गया है। कितना हो गया इसका जनघनत्व? रायपुर का कितना है? 960 है ना। ठीक, रायपुर का जनघनत्व 960 है 2024-25 के अकॉर्डिंग। कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं वहां पे अलग से कंपेयर करके बता रही हूँ। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो था 2011 में दुर्ग था, 799 व्यक्ति पर किलोमीटर। फिर उसके बाद न्यूनतम देख लेंगे तो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला 2011 में था नारायणपुर। कितना व्यक्ति थे? 30 व्यक्ति पर किलोमीटर, है ना, 30 व्यक्ति पर किलोमीटर। लेकिन अभी 2025 में कितना, कौन सा जिला है? बीजापुर, ठीक है, बीजापुर 32 व्यक्ति पर किलोमीटर, 32 व्यक्ति पर किलोमीटर। एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ का जनघनत्व 2011 में था आपका 189 और 2001 में था 154, लेकिन 2025 में आपका हो गया था 228। उसके बाद यहाँ पे जनघनत्व जिला बताएंगे। सबसे सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपका दुर्ग था 2011 में, 799 व्यक्ति पर किलोमीटर। और न्यूनतम जिला जो था, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला था आपका नारायणपुर, 30 व्यक्ति पर किलोमीटर। 2024-25 में आपका रायपुर सर्वाधिक जनघनत्व वाला हो गया। और सबसे न्यूनतम जनघनत्व वाला कौन सा हो गया 2025 में? बीजापुर हो गया। देखो, 27 जिलों वाला जो आंकड़ा है वो इम्पोर्टेंट है, फिर भी यहाँ पे मैं आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस इसको रीड कर सकते हो। 28 जिले के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जांजगीर चांपा था, 420 व्यक्ति पर किलोमीटर। और न्यूनतम जनघनत्व वाला नारायणपुर था। ठीक है, ये बस रीड कर लीजिएगा। अब हम लिंगानुपात छत्तीसगढ़ की दृष्टि से देखेंगे। लिंगानुपात छत्तीसगढ़ का कितना था 2011 में? 2011 में छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात था 991, है ना, 991। और 2024-25 में ये बढ़ के कितना हो गया है? ये आपका हो गया है 994। ठीक है, कितने की वृद्धि हुई है? 3 की वृद्धि हो गई है बस, है ना, 3 वृद्धि हो गया है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? कोंडागांव। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कोंडागांव था 2011 में भी। कितना इसका? 1033 महिलाएं पर 1000 पुरुष पे, है ना। और अभी 2025 में अगर आप देखोगे तो भी कोंडागांव ही है। ठीक है, कौन है? कोंडागांव ही है, कोंडागांव। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, है ना, बहुत सुंदर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अभी 2024-25 में भी कोंडागांव है। कितना बढ़ गया है अभी इसमें? 1051, है ना, 1051। 2011 में कितना था? 1033 था। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखेंगे, रायपुर। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला रायपुर था 963। ठीक है, 963 था। और 2000 अगर आप अभी देखोगे तो कौन है? जांजगीर चांपा है, है ना। कितना है इसका? 966। ठीक, एक बार रिपीट कर देती हूँ, या फिर पूरा बताने के बाद एक बार रिपीट कर दूंगी। ठीक है, देखिए, अब एसटी लिंगानुपात देख लेंगे। एसटी लिंगानुपात कितना है? 1020 प्रति 1000 पुरुष पे। कितनी महिलाएं हैं? 1020। उसके बाद सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है। उसके बाद न्यूनतम एसटी लिंगानुपात कहाँ पे है? रायपुर में है। वैसे ही एससी का पढ़ लेंगे हम लोग। एससी लिंगानुपात कितना है? तो एससी लिंगानुपात है आपका 994 प्रति 1000 पुरुष पे, है ना। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात वाला जो जिला था वो राजनांदगांव था। और न्यूनतम एससी लिंगानुपात वाला जिला कौन था? वो सुकमा था। उसी के साथ आप एक और डेटा भी देखेंगे। देखो, ये शिशु लिंगानुपात नहीं इसमें लिखा हुआ है, तो शिशु लिंगानुपात भी बता रही हूँ। मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो उनका लिंगानुपात कितना था? 969, है ना, 969। ठीक है, कितना था? 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात कितना था? 969, 9069, है ना।
और अभी अगर आप देखोगे 2025 में, ये 2011 का था, 2025 में कितना हो गया है शिशु लिंगानुपात, वो बढ़ के हो गया है आपका 963, है ना, 963, बढ़ के नहीं, सॉरी, घट के हो गया ये तो। ओके, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? दंतेवाड़ा में है, दंतेवाड़ा में। यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ मैं, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात, है ना, लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना था? तो 969 था, ठीक। उसके बाद अभी कितना हो गया है 2025 में? 2025 में हो गया है 963, 963, ठीक। और अगर अभी, ये अभी का डेटा बता रही हूँ, तो सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अगर आप देखोगे तो कौन से जिला में है? दंतेवाड़ा में। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है जो है वो है आपका शक्ति में, है ना, शक्ति में। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 2025 के अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ, और ये जो है ये आपका 2011 का है ना, 2011 का है। हाँ, एक और चीज कुछ और बताना था आपको। देखो ये जो सर्वाधिक लिंगानुपात है ना, इसके साथ कोंडागांव जो है, हाँ, कोंडागांव के साथ साथ ना आप बालोद और दंतेवाड़ा को भी लिख लेंगे, ठीक है, 2025 में। ये 2025 का बता रही हूँ। देखो 2011 में तो कोंडागांव का जो लिंगानुपात था वो 1033 था, लेकिन उसके बाद ये अभी 2025 मतलब 2024-25 का डेटा देखेंगे तो अभी भी कोंडागांव ही है लिंगानुपात में, है ना, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कोंडागांव में ही है। कितना है? 1051 है, 1051 है आपका, है ना। उसके साथ बालोद का याद कर लोगे आप, बालोद का। तो बालोद में अभी 2025 में कितना हो गया? 1031। उसके बाद आप देखोगे दंतेवाड़ा का, है ना, दंतेवाड़ा का, ये 2024-25 का बता रही हूँ। दंतेवाड़ा का भी देख लेंगे कितना है, 1029। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करा देती हूँ। देखो छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है 2011 में 991 था। सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव में कितना? 1033। उसके बाद न्यूनतम लिंगानुपात रायपुर में 963। एसटी लिंगानुपात देखोगे तो 1020। कितना छत्तीसगढ़ में एसटी लिंगानुपात कितना है? 1020। सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात दंतेवाड़ा में और न्यूनतम एसटी लिंगानुपात रायपुर में। उसी के टाइप एससी लिंगानुपात पढ़ेंगे तो एससी लिंगानुपात कितना है आपका? 994। और सर्वाधिक एससी लिंगानुपात राजनांदगांव में और न्यूनतम एससी लिंगानुपात सुकमा में, है ना, ये 2011 का। बार बार रिपीट करूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। साक्षरता दर मैंने क्या बताया था आपको? तो साक्षरता दर मतलब 7 या उससे अधिक वर्ष के आयु के कोई भी व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता हो, है ना, तो उसी को बोलेंगे साक्षर, है ना। साक्षर व्यक्ति किसको बोलेंगे? जो 7 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति जो लिखना पढ़ना जानता हो, है ना, सिग्नेचर करना जानता हो, ठीक। तो छत्तीसगढ़ की लिटरेसी रेट कितनी थी 2011 में? 17.28, है ना। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 2011 में 70.28% था, ठीक है। देश में कौन सा स्थान था साक्षरता में? 20वां स्थान था, ठीक, जो कि अभी 2025 में अगर आप देखोगे तो 2025 में ये जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ के कितना हो गई है? 75.08%, है ना। 2025 में कितना हो गई है? 75.08%। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो दुर्ग है ना। दुर्ग था भी और दुर्ग है भी। 2011 में भी दुर्ग था, कितना था? 82.82। 11 में कितना था? 82.51%। और अभी 2025 में अगर आप देखोगे तो 2025 में ये बढ़ के हो गया है 86.71%, है ना। सबसे सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो दुर्ग 2011 में भी था। कितना था 2011 में? 2011 में था 82.51%। और अभी 2025 में देखोगे तो 2025 में बढ़ के कितना हो गया है? 86.71%,
परसेंट है ना 2025 में। उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाला, न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है वो सुकमा है। सुकमा में कितना है 2011 के अकॉर्डिंग? सुकमा में 34.81% है ना, 34.81% न्यूनतम साक्षरता दर था छत्तीसगढ़ में। कौन से जिला का? सुकमा जिला का। और अभी 2025 में भी देखोगे तो कौन है? सुकमा ही है। अब बढ़ के कितना हो गया है अभी? तो इसका बढ़ के हो गया है 45.69%। ठीक, उसके बाद अब पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर भी देखेंगे। तो पुरुष साक्षरता दर जो था छत्तीसगढ़ में 2011 में 80.27%, 80.27% क्या था? पुरुष साक्षरता दर था। और सबसे ज्यादा साक्षर पुरुष कहाँ पे? दुर्ग में। क्यों? क्योंकि दुर्ग में ही हमारा योगेन साहू क्लासेस है। ठीक है, तो 2011 में भी पुरुष था, पुरुष बोल रही हूँ, 2011 में भी दुर्ग ही था लिटरेसी रेट में आगे, और अभी भी 2025 के अकॉर्डिंग भी दुर्ग ही है। पुरुष साक्षरता दर कितना देखे हम लोग? 80.27%। और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर कहाँ पे है? दुर्ग में है। और न्यूनतम कहाँ पे है? सुकमा में है। और महिला साक्षरता दर कितना था 2011 में? 60.24%। और सबसे ज्यादा साक्षर महिलाएं दुर्ग में थी और न्यूनतम बीजापुर में थी। वहीं पे अगर आप 2025 के अकॉर्डिंग देखोगे तो पुरुष लिटरेसी दर जो है, वो बढ़ के कितना हो गया है? 80 से आपका हो गया है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ, 82% है ना, 82% हो गया है, 82% हो गया है। महिला साक्षरता दर कितना हो गया है बढ़ के? 60.24% से बढ़ के कितना हो गया है आपका? 67.40% है ना। नोट कर लीजिए आप इसको। ये 2025 का बताई हूं मैं, और ये आपका 2011 का है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। 2011 का छत्तीसगढ़ साक्षरता दर 70.28, देश में 20वां स्थान था, है ना। सर्वाधिक साक्षरता दर दुर्ग में था 82.51%। न्यूनतम साक्षरता दर आपका सुकमा में, ठीक है, कितना? 34.81%। पुरुष साक्षरता दर था आपका 80.27%। और महिला साक्षरता दर था आपका 2011 में 60.24%। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।